हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आज सेंसेक्स का एक्सपायरी आप सभी लोगों का बहुत अच्छा गया है। सेंसेक्स तो ओवरऑल आज रेंज बाउंड था, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में भी अगर जिन लोगों ने बहुत क्रूशियली बाई या सेल किया है उन लोगों का पैसा तो बना है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक ट्रैपिंग मार्केट था। आज मैंने पहली बार ऑप्शन को सेल किया एंड थैंक्स टू मी कि मुझे पता नहीं था आज तक कि क्यों ऑप्शन को सेल करना इतना आसान था और मैंने आज तक इतना ज़्यादा लॉस ले लिया। मैंने इतना ज़्यादा लॉस लेने के बाद पता चला कि ऑप्शन सेल करते तो शायद मेरा कुछ लॉस नहीं होता, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ। और मैक्सिमम टाइम ऑप्शन बाइंग में ट्रैप होना ही सभी लोगों का प्रॉब्लम होता है और सभी लोग जो है ट्रैपिंग के वजह से ही इस मार्केट को छोड़ देता है। और जब मैं इस चीज़ का ये पे था कि कंक्लूशन में था कि मैं मार्केट को छोड़ दूँ, तब मुझे बहुत बार अफ़सोस भी हुआ, क्योंकि जब मैं सीखा नहीं था कुछ भी तब मैं इस मार्केट से कमाने के लिए आया था। अब जब मैं सीख गया हूँ इस मार्केट को, मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। और मेरा लॉस रिकवरी हो तो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे हो रहा है। देखिए, लॉस रिकवर होना चाहिए, धीरे हो या जल्दी हो। मैं आप सभी लोगों को बोल दूँ कि मैं कोई बड़ा प्रो ट्रेडर तो हूँ नहीं। मैं आप सभी लोगों के साथ इंट्रोड्यूस ही मैंने खुद का किया था कि मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ है। मैंने उससे भी ज़्यादा नुकसान उसके बाद झेला है और उसके बाद से मैं प्रॉफ़िट करना चालू किया। ओवरऑल मैं अभी भी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रॉफ़िट में हूँ। जैसे कि मैं पहले जितना बड़ा लॉस लेता था अब और इतना बड़ा लॉस ही नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं उतना बड़ा कैपिटल मार्केट में लाता ही नहीं हूँ। लेकिन मैं ओवरऑल महीने के एंड में जो कमा लेता हूँ अर्जी, वो पहले से ज़्यादा है। लॉस मेरा कम है। लॉस मेरा धीरे-धीरे रिकवर तो हो रहा है और आशा करता हूँ कि आगे हो जाएगा, क्योंकि मैं अब ऑप्शन सेलिंग करना सीख गया हूँ। और ऑप्शन सेलिंग किन-किन को सीखना है वो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएँ, क्योंकि बहुत लोग ये बोलता होगा आप लोगों को कि 2 लाख के नीचे का कैपिटल हो तो ऑप्शन सेलिंग में नहीं आना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, आपका इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पहले बंद करना पड़ेगा कि मेरा एवरी डे 5-6 हज़ार का इनकम हो जाएगा। 5-6 हज़ार का इनकम के लिए तो ये चीज़ है नहीं, क्योंकि ट्रैपिंग मार्केट भी इस ऑप्शन सेलिंग आपको सँभाल देगा। जब आप ऑप्शन सेलिंग करने जाएँगे ना, तब जो है आप ऑप्शन का प्रीमियम का मूवमेंट को खुद ब खुद नोटिस करना कि आप जो चीज़ तब सोच रहे थे कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, अब वो कैसे प्रीमियम तो बढ़ रहा है। ठीक है? ऐसा उल्टा चीज़ आपको भी लगेगा। जैसे होता है ना कि जब हमको अप प्लेटफ़ॉर्म में हम खड़े हैं तो डाउन प्लेटफ़ॉर्म में ट्रेंड बहुत ज़्यादा मिलता है और डाउन प्लेटफ़ॉर्म में जब खड़े हैं तो अप प्लेटफ़ॉर्म का ट्रेंड ज़्यादा मिलता है। ठीक ऐसे ही बात इस ऑप्शन सेलिंग में है। जब हम पहली बार सेल करने गए तो मुझे लगा कि जा इसमें भी मैं हार रही हूँ, लेकिन नहीं। ऑप्शन बाई करने के बाद आपको बैठे नहीं रहना है। आपको जल्दी से आपका प्रॉफ़िट बुक करना है या लॉस बुक करना है, निकल जाना है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बात कुछ ऐसा है कि आपका मिनिमम प्रॉफ़िट होगा, लेकिन प्रॉफ़िट ज़रूर होगा, क्योंकि अभी हफ्ते में पाँचों के पाँचों दिन एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ डे का एक्सपायरी एवरी डे है। तब इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लो। प्रीमियम तो उस दिन डी के होगा ही, बस सुबह बैठ जाओ और ऑप्शन को सेल करो। लेकिन देख के करना पड़ेगा, उसमें भी ट्रेंडिंग व्यू को देख के ही करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि अब अनाप-शनाप कोई भी प्रीमियम को सेल कर दिए, ठीक है? और उसके बाद बात जो है इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। प्रॉफ़िट आपको लेना है, ठीक है, लेकिन प्रॉफ़िट का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में सोचेंगे कि 5,000 का प्रॉफ़िट एक ही प्रीमियम में हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन ये पे सेलिंग में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा-सा धीरज के साथ कीजिएगा, तो ज़रूर होगा आपके भी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आज तो था फ्राइडे, मंडे के दिन बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। देखिए, मैंने एक ट्रेड लाइन अभी के अभी खींची है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जिस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट बार-बार मार्केट कर रहा है और मार्केट ओवरऑल बार-बार रेंज बाउंड ही हो रहा है और सुबह को वैसे गैप अप या गैप डाउन देके उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रेंज बाउंड के अंदर ही भाग रहा है। अब रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉफिट देगा ऑप्शन सेलिंग में हम लोगों को, ठीक है। अब देखना ये है कि मार्केट
बैंक निफ्टी जो है मंडे को क्या कर सकते हैं, देखिए बैंक निफ्टी जहाँ पे अपना बंद हुआ है पिछले दिन और आज उसी जगह से ओपनिंग भी लिया था, मतलब मार्केट ऊपर तो जाना चाह रहा है लेकिन सेलर उसको जाने नहीं दे रहा है। सेलर बार बार उसको खींच के नीचे ला रहा है और ट्रेड लाइन भी जो बोल रहा है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब मार्केट जहाँ पे यहाँ बंद हुआ है वहाँ से अगर गैप डाउन होता है मार्केट मंडे के दिन और मार्केट ओपनिंग लेता है 43,265 के नीचे, तो मैं पहले तो इस गैप को फिल करने का मार्केट कोशिश करेगा। इस टाइम पे मैं एक पुट बाई करूँगा और मैं जल्दी से वो पुट को बुक भी नहीं करूँगा जब तक मार्केट इस पोजीशन तक नहीं आता है 43,070 तक। मतलब मेरा पहला टारगेट उस टाइम पे बहुत हाई रहेगा 200 पॉइंट के लिए, ठीक है। अब सभी लोग बकवास बोलोगे लेकिन जब भी मार्केट एक गैप पैदा करता है ना तो गैप को बहुत जल्दी फील करता है, खास करके पुट के पोजीशन में। लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर नेक्स्ट डे 43,800 के नीचे 880 के नीचे ही ओपनिंग लेता है तो मैं पहले पुट बाय करने से पहले सोचूंगा। अगर पुट मार्केट नीचे आता है तो उस टाइम पे मेरा पहला टारगेट रहेगा 42,857 और लास्ट टारगेट रहेगा 42,773। और मार्केट उसके बाद अगर रेंज बाउंड हो गया तो मेरा टारगेट ऊपर में खरीद के नीचे में बेचना और नीचे में खरीद के ऊपर में बेचने में रहेगा, या फिर मैं ऑप्शन को सेल करूंगा जो मैंने आज किया था। अच्छा, अब देख लेते हैं कि मार्केट अगर गैप आप ओपनिंग लेता है तो क्या हो सकता है। मेरा ऊपर में तो व्यू दिखाई नहीं रहा है तो मैं इसको पहले तो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ओपनिंग लेता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 43,500 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43,580 का, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अभी जो है मार्केट ओवर बॉट है, मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है तो मार्केट को थोड़ा गिरावट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर गिरावट जिस दिन मार्केट लेता है उस दिन अच्छा खासा गिरावट लेता है। अब देखना है कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। पैटर्न तो कुछ भी अभी तक बनते हुए मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ एक डबल टॉप जरूर बना हुआ है जो मुझे शो कर रहा है कि मार्केट नेक्स्ट डे नीचे जा सकता है। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मेरे लिए तो पोजीशन वही बनेगा, तो मैं 200 पॉइंट पहले ही मैं लेने के लिए सोचूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तभी वो मिलेगा, अगर मार्केट पहले गिर जाता है तो नहीं मिल सकता है हम लोगों को ये, ठीक है। अच्छा, निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। निफ्टी जो है नीचे की तरफ आ ही रहा है तो मार्केट नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन ओपनिंग लेता है तो उस टाइम पे मेरा पहला टारगेट रहेगा 19,172 और दूसरा टारगेट रहेगा 19,106 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,060। ये मेरे लिए फाइनल टारगेट रहेगा पुट के साइड में। लेकिन मार्केट पुट के साइड को छोड़ के अगर गैप अप ही ओपनिंग लेता है तो उस केस में मेरा मार्केट में पहला पोजीशन रहेगा मेरे लिए 19,275 जो आज का डे हाई, और उसके बाद जो रहेगा 19,280 एंड उसके बाद लास्ट एंड फाइनल रहेगा 19,300 तक का। उसके आगे मैं नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि फिलहाल मार्केट रेंज बाउंड है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो भी जाता है तो मेरा ओवरऑल व्यू है कि मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो बड़ा मुश्किल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। निफ्टी का भी ए हो गया। अगर निफ्टी में मैं ट्रेड लाइन खींच दूँ वो भी आप लोग देख पाएंगे तो आज के डे के लिए अगर ट्रेड लाइन खींच दूँ तो नहीं हो पा, हाँ, मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम लोगों को पुट में पोजीशन बना ही लेना चाहिए। मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो 19,200 के नीचे अगर जाएगा तो पुट में पोजीशन बनाइए और एकदम उसको होल्ड कीजिए 19,170 तक, ये 30 पॉइंट। और उसके बाद ये 50 पॉइंट्स के लिए भी कर सकते हैं 19,109 और लास्ट टारगेट रहेगा 19,074। ओके, ये फाइनल टारगेट रहेगा। और मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है
हालाँकि मिड कैप निफ्टी भी आज बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया था और उसके बाद अपना को लेकिन चाल को नहीं रख पाया मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में भी जो आज हुआ वो था कि मार्केट गैप अप अच्छा खासा ओपनिंग दे दिया और उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड होके फंस गया, 89,015 के पास ही चल के खड़ा हो गया। मिड कैप निफ्टी भी अगर नेक्स्ट डे ग्राउंड ट्रेंड में फ्लो हो जाता है, जैसे कि इस लाइन के नीचे, अगर मार्केट जाने लगता है तो मतलब 88,075 के नीचे अगर मार्केट एक बार गिर गया ना, तो खुल गया, तो मैं तो पुट की साइड में पोजीशन बनाऊंगा, जिसमें मेरा पहला टारगेट रहेगा 88,040, उसके बाद रहेगा 88,015 और लास्ट टारगेट रहेगा 87,980। मतलब ओवरऑल 100 पॉइंट का मोमेंटम मैं सोच सकती हूँ। देखिए मिड कैप निफ्टी एक छोटा इंडेक्स है, इसमें आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप 100 पॉइंट का मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड कीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ का वैल्यूएशन मत सोचिए, बहुत कम का नहीं। और फिलहाल मार्केट बहुत ट्रैपिंग वाला चल रहा है, पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से, लास्ट महीने से कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट आया नहीं है। तो मार्केट में जैसे पहले 100-200 पॉइंट का मोमेंटम आराम से मिल जाता था बैंक निफ्टी जैसा बड़ा ए पे, लेकिन फिलहाल कई दिनों से वो नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा ही है, इसमें पैसा गंवाने से अच्छा है ऑप्शन को सेल करना सीख जाए और ऑप्शन को सेल करके पैसा कमाएं। ऑप्शन सेलिंग एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन गवा भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें कमाई लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आप 4 रुपया लगा के 40 का प्रॉफिट जो होता है वो कमा सकते हो, ये इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो पे आगे जाके बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप मेरा चैनल को बढ़ने में हेल्प कीजिए, मेरा चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए और आगे अच्छा वीडियो के लिए ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम में भी पेज है जिसका लिंक मेरा यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। छोटा बहुत थोड़ा बहुत टिप्स लाइव मार्केट के बारे में भी उसमें हम बोलते रहते हैं, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, आप लोगों का काम ही आएगा। और कभी भी कोई भी दिक्कत आए ट्रेडिंग रिलेटेड, अगर किसी चीज़ से आप लॉस में फंस गए हो, बहुत बड़ा लॉस में फंस गए हो, अगर कुछ भी ऐसा है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए या फिर इंस्टा में आके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मैसेज करके। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है प्रीमियम लेके फंस जाते हैं। मैं एक खुद लूज़र ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत बार खुद ब खुद ट्रैप से निकली हूँ और बहुत कम रुपया का, 12 रुपया का लॉस को कम रुपया के लॉस में कन्वर्ट किया हुआ कि बहुत बार छोटा मोटा प्रॉफिट में भी उसमें मैं निकली हूँ। तो दैट्स वाई मैं सबको बोलूँगा कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रहा है या किसी को अकाउंट हैंडलिंग भी कराना है, अमाउंट चाहे कितना भी हो उसका, तो वो मुझसे करा सकता है। एवरी डे का उसके परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट निकालने का ज़िम्मेदारी मेरा है। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।